बोले श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री भरत जी महाराज आज रात्रि भर भरद्वाज जी महाराज के आश्रम में विश्राम किया। आज आश्रम में विश्राम करने के बाद प्रातः काल आज सभी के साथ में ऐसे ही चलने लगे। सब लोग आगे आगे जा रहे हैं, भरत जी महाराज आज पीछे पीछे चल रहे हैं। रास्ते में जो व्यक्ति दिखाई पड़ता है सबसे पूछते हैं, बोले भैया क्या आपने मेरे प्रभु श्री राम को देखा है? एक व्यक्ति जा रहा था, उस व्यक्ति से पूछा, बोले भैया क्या आपने इस रास्ते से जाते हुए मेरे प्रभु श्री राम को देखा है? उस व्यक्ति ने कहा, बोले हाँ भैया, बोले बिल्कुल आपके जैसे दिखाई पड़ते हैं। भरत जी महाराज चरणों में लेट गए। कहा, बोले भैया आपने कहां देखा, क्या कर रहे थे? उस व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज एक दिन में जा रहा था तो एक वृक्ष के पास, वृक्ष के नीचे श्री रामचंद्र जी महाराज और उनकी पत्नी श्री सीता मैया विराजमान थी। लक्ष्मण भैया जो है वो जल लेने के लिए गए थे। उस वृक्ष के पास वो व्यक्ति भरत जी महाराज को लेकर के आया, सारी कथा श्रवण कराई। बोले महाराज रामचंद्र जी महाराज यही बैठे हुए थे। भरत जी महाराज ने कहा, बोले क्या कर रहे थे? उस व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज रामचंद्र जी महाराज यहाँ पर बैठे हुए थे, बार बार अपने चरणों में लगे हुए उस कांटे को निकालने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो कांटे निकल नहीं रहे हैं। मैया सीता जब उस प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज से कहती हैं, बोले क्या मैं इन कांटों को आपके चरणों से निकाल दूं? रामचंद्र जी महाराज कहते, बोले नहीं, बोले भक्ति का ये कार्य नहीं है। बोले भक्ति का कार्य दूर करने का नहीं है, भक्ति का कार्य तो मेरे चरणों में लाकर के लगाने का है, और आप साक्षात भक्ति की प्रतीक हो, इसलिए आपका कार्य मेरे चरणों से दूर करने का नहीं है। इतने में से लक्ष्मण जी महाराज आ गए, दोनों ने जल ग्रहण किया और उन्हीं कांटे लगे हुए चरणों से ही प्रभु जो है वो आगे की ओर बढ़ गए। श्री भरत जी महाराज के नेत्रों में आज प्रेमाश्रु प्रकट हो गए। बोले जो प्रभु अपने चरणों से लगे हुए उन कांटों को दूर नहीं करते, तो मुझे चरणों से लगे हुए मुझे सेवक पर भी वो कृपा अवश्य करेंगे, मेरे प्रेम को भी प्रभु अवश्य पहचान जाएंगे। उस व्यक्ति को प्रणाम किया, उस वृक्ष की परिक्रमाएं लगाई, आगे की ओर बढ़े, आगे की ओर चलने लगे। आगे की ओर चलते चलते एक व्यक्ति लकड़ियों का गट्ठर लेकर के जा रहा था। आज उस व्यक्ति से पूछा, बोले भैया क्या आपने मेरे प्रभु श्री राम को देखा है? उसने देखा है। बोले एक दिन एक वृक्ष के नीचे विराजमान थे, सामने एक मृगों का झुंड है। रामचंद्र जी महाराज ने आज बाण तान करके रखा हुआ है। इतने में हाथ पकड़ लिया, बोले प्रभु ये मृगया करना ये सब आपका कार्य नहीं है, ये सब आपका कार्य नहीं है। और प्रभु मैंने एक आश्चर्य देखा, बोले वो सारे मृग जो हैं वो आज करुणामयी दृष्टि से, करुणाभरी दृष्टि से भगवान की ओर देख रहे हैं, लेकिन भागते नहीं हैं। मुझे ये दृश्य समझ में नहीं आया। भरत जी महाराज सारे दृश्य को समझ गए। उन मृगों का ये भाव है कि जब साक्षात मारने बचाने वाला ही आज मारने के लिए तैयार हो जाए, तो यहाँ से भाग करके भी हम किसकी शरण में जाएंगे? और वो करुणा भरी दृष्टि से जो मृग है वो मानो भगवान की ओर देख रहे हैं। बोले महाराज जो साक्षात सारे जीवों पर कृपा करने वाले हैं वो मुझे भी नहीं त्याग सकते। आज भरत जी महाराज आगे बढ़ने लगे हैं। चित्रकूट में प्रवेश हुआ। श्री निषाद राज ने बताया, बोले महाराज यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही रामचंद्र जी महाराज की कुटिया है। सब लोगों को मंदाकिनी के तट पर खड़ा किया है। बोले आप सब लोग यहीं पर रुकिए। श्री रामचंद्र जी महाराज का दर्शन करने के लिए भरत जी महाराज और आगे आगे सब लोगों को श्री शत्रुघ्न भैया और भरत जी महाराज और साथ में निषाद राज को साथ में लेकर के चलने लगे। और उधर
आज प्रातः काल श्री भरत जी महाराज को और आज स्वप्न हुआ, श्री रामचंद्र जी महाराज को स्वप्न हो गया। रामचंद्र जी महाराज ने एक स्वप्न देखा। सीता मैया से कहते हैं रात्रि में मैंने एक सपना देखा है कि भरत जो है वो सारे समूह को लेकर के और आज मेरी तरफ दौड़ा दौड़ा आ रहा है और मुझे बड़ा चिंतित लग रहा है। श्री सीता मैया ने कहा बोले हो सकता है कि शायद वो आपका दर्शन करने के लिए निकल पड़े हों।